हेलो गाइस, कैसे अभी आयो बढ़िया होंगे। डिमोनिक गॉड के एपिसोड 15 को लेके हाजिर हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। एपिसोड के स्टार्टिंग में डोंगली चिल्ला के बोल रहा था, रुको रुको रुको, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, बस तुम मेरे लाइफ को छोड़, मेरे जान को बख्श दो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें सब दूंगा, बस खाली मेरी लाइफ को छोड़ दो। डिमोनिक जो बोल रहा होता है, तुम अभी अभी कितना बड़ा बड़ा बात बोल रहे थे, अभी क्या हुआ? तुम तो बोल रहे थे यहाँ से जाऊंगा, वो वगैरह वगैरह क्या क्या बोल रहे थे। डिमोनिक जो अपना पैर उसके आंख पर से हटा लेता है और बोलता है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, ना ही तुमसे लड़ना चाहता था, पर तुम ही मुझसे पहले लड़ने के लिए आए, तुम ही मुझसे बात किए और तुम ही ने अटैक किया, इसके कारण ये सब हो रहा है। डोजल चिल्ला के बोलता है, पर इसमें मेरा क्या गलती, मैं तो बस उसका प्रोटेक्शन कर रहा था, मैं उसके पीछे था, इसलिए मैं इस सब को पीछे से गार्ड करता हूँ। डिमोनिक जो बोलता है, हाँ हाँ तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ज्यादा अच्छा है, पर ये याद रखना मेरे काम में कभी भी दखल अंदाजी मत करना, यहाँ पे घूम के वापस कभी मत आना। डिमोनिक जो डिमोनिक अंदाज में बोलता है, अगर तुम बीच में आने का कोशिश भी किए तो तुम्हारा जो हालत है तुमने देख ही लिया है, तुम्हारे आंख के साथ एक टू क्या हुआ है, मैंने फोड़ दिया, तुम्हारा सर भी वैसे ही मैं फोड़ सकता हूँ, इसलिए कभी भी मेरे काम में दखल अंदाजी मत करना। डॉक्टर चिल्लाते हुए भाग जाता है और बोलता है कि मैं तुमसे फिर से मिलूंगा, मैं वापस आऊंगा। वहां से भाग जाता है डोंगजिल। अब डिमोनिक जो बोलता है, अब तुम्हारा बारी। सामने में बॉस खड़ा होता है। डिमोनिक जो बहुत खतरनाक अंदाज में बोलता है, चलो अब तुम्हारे सेक्टर के साथ, तुम्हारे क्लैन के साथ कुछ सेटलमेंट कर लिया जाए। तभी वो बॉस घुटने के पल आ जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। डिमोनिक जो बोलता है, तुम भी? वो बॉस बोल रहा होता है, मुझे किसी ने बोला था ये करने के लिए, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, जो तुम्हें चाहिए मैं वो सब दूंगा। तभी डिमोनिक जो बोलता है कि क्या तुम्हें मालूम है, वेल्थ के बारे में बोला है, क्या तुम्हें मालूम है मैं क्या मीनिंग उसका निकाल सकता हूँ, और तुमने ऑलरेडी इस सब के बारे में गेस मुझे दे दिया है। वो बॉस बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? डिमोनिक जो बोलता है, अभी के टाइम में तुम्हारा जो बिजनेस है वो 7,000 नमियन गोल्ड कॉइन का प्रॉफिट कर रहा है, जो बहुत ज्यादा ही होता है, और बाहरी मामला में ये जो तुम्हारा बिजनेस है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और इसका जो प्रॉफिट और परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा ही है। सबसे ज्यादा तुम मार्शल आर्ट फैमिलीज के साथ लूटते हो, तुम लोग मार्शल आर्ट फैमिली से बहुत ज्यादा ही लूटते हो। बस मैं इतना चाहता हूँ कि इस सब के ऊपर मेरा कब्जा हो और कुछ नहीं, ये सब मेरे अंडर में दे दो। बॉस बोलता है, क्या तुम बोल रहे हो, जो मैंने अभी तक कमाया है, जो कुछ मेरे पास है, सब कुछ मैं तुम्हें दे दूँ, कैसे? बट तभी डिमोनिक जो उसे मार देता है चॉपस्टिक के साथ, उसके सिर में होल करके उसे मार देता है और बोलता है, तुम मुझे ये सब कभी भी नहीं देने वाले थे, इसलिए तुम्हारा मरना ही सही है। डिमोनिक जो उसे मारने के बाद बोल रहा होता है, तुमने मुझे ऑलरेडी सब कुछ बता चुका है, तुमने जो अभी तक बात किया है, तुमने सारा का सारा हिंट मुझे दे दिया है, और सबके बारे में मुझे ऑलरेडी पता है। ये सब देख के सर्वेंट हाउस के जितने भी गार्ड होते हैं और लोन सिंडिकेट का वाइस लीडर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसके मुंह से तो वर्ड नहीं निकल रहा होता है कि वो क्या बोले। तभी डिमोनिक चू एल्डर को बोलता है, मतलब लीडर को बोलता है, क्या और कोई है इसके बाद, कोई रैंक पे कोई बॉस जो आने वाला है, या फिर कोई अभी मुझसे फाइट लेने वाला है, वो है तो उसे बुला लो। वाइस लीडर बोलता है, नहीं, और उसके बाद कोई नहीं है, उसके बाद मैं हूँ डिप्टी बॉस, मतलब वाइस लीडर। डिमोनिक चू बोलता है, अच्छा तो क्या तुम्हें सब कुछ मालूम है, क्या तुम भी मुझसे फाइट करना चाहते हो, या तुम मेरे सामने घुटने टोकोगे? वाइस लीडर बोलता है, यस, मैं आपके सामने घुटने टूकूंगा, आप मेरे लाइफ को छोड़ दीजिए, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, बस आप मुझे एक और चांस दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और सब कुछ सेटलमेंट कर दूंगा। डिमोनिक चू का सारा परेशानी खत्म हो गया होता है, वो चेयर के ऊपर बैठता है और बोलता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। डिमोनिक चू एक कॉन्ट्रैक्ट निकालता है, वो बोलता है, पर मुझे ये नहीं मालूम कि ये जो बंदा मरा है इसके लिए मैं क्या लिखूं, किसके कारण ये मरा, ये तो नहीं बोल सकता कि मैं आके इसे मार डाला, कुछ तो सबूत दिखाना पड़ेगा। और वैसे भी ये जब बंदा मर गया है तो इसका जो पैसा सब कुछ है, हाउस घर सब कुछ जो है, वो सब तो मेरा होने वाला है, तो वो अपने नाम पे क्यों ना लिखाया जाए, मैं उस कैसे कर सकता हूँ, मुझे सो बताओ। और मुझे ये बताओ, अभी के टाइम पे बैंग हुआंग क्लैन का अभी नेटवर्क कितना है? लोन सिंडिकेट का वाइस लीडर बोल रहा होता है, अगर हम लोग हिसाब बैठाया जाए और इस सारा बिजनेस को मिला के कुछ बिजनेस में से हो तो 10,000 नबियन गोल्ड कॉइन निकलता है, और हर एक मंथ 500 से ज्यादा नबियन गोल्ड कॉइन बनता है, 500 से ज्यादा नबियन गोल्ड कॉइन सोशल सेक्ट में जाता है। लोन सिंडिकेट का वाइस लीडर समझाते हुए बोलता है, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ, अगर टोटल जोड़ा जाए तो 4,000 नबियन गोल्ड कॉइन बैंगुएंग बॉस के पास रहता है, और इसका बिजनेस में जितना भी पैसा और जितना भी सब कुछ है, इसका फैक्शन इसे रिटर्न करता है उससे दुगना तेजी के साथ। और अगर टोटल जोड़ा जाए तो बैंगुएंग क्लैन का 10,000 नबियन गोल्ड कॉइन बनता है, जो सोशल सेक्ट में 590 गोल्ड कॉइन जाता है, जिसमें से जो कंपनसेशन के तरफ से हम लोग देते हैं ताकि वो हमें सपोर्ट कर सके और आगे जाके कोई बखेरा ना खड़ा कर सके। अगर हम लोग सारा अमाउंट टोटल जोड़ा जाए
तो 20,000 नैमियन गोल्ड कॉइन बनता है। अगर सारा हिसाब ये जोड़ लिया जाए तो डिमोनिक चू बोलता है मैं सबको कवर कैसे करूं, मतलब सबको अपना अंडर कैसे लाऊं। लोन सिंडिकेट का वाइस लीडर बोलता है हमें जल्दी से जल्दी प्रोसेसिंग स्टार्ट करना पड़ेगा ट्रांसफर का। जितना भी डॉक्यूमेंट है, जितना भी फाइल है, सबको एक साथ ला के सबके ऊपर बिजनेस परमिशन देना पड़ेगा, तब जाके हम लोग सारा ट्रांसफर कंप्लीट कर पाएंगे। डिमोनिक चू बोलता है बहुत अच्छे, तुम इस सबको हैंडल करो और जितना भी डॉक्यूमेंट गोल्ड ट्रांसफर ट्रांजेक्शन है सारा जल्दी से करो और सारा गोल्ड कॉइन ट्रांजैक्शन मेरे पास लाओ। वाइस लीडर बोलता है जी सर। डिमोनिक चू बोलता है चलो अब। डिमोनिक चू बहुत खतरनाक अंदाज में बोलता है नाउ अब तुम लोग का प्राइस बताओ तुम लोग के लाइफ का। सामने में 2 गार्ड खड़े होते हैं, उस सब के बारे में हमारा डिमोनिक चू बोल रहा होता है मैं तुम लोग का क्या करूं, क्या तुम लोग को मैं मार डालूं या तुम लोग को रेस्ट करने दूं या छोड़ दूं। वो दोनों गार्ड बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चिल्ला के बोलते हैं प्लीज हमें छोड़ दे, हम लोग आपका सारा जिंदगी गुलामी करेंगे, प्लीज आप हमारा लाइफ को बख्श दे। अगले सीन में एल्डर हुआ का सीन दिखाई जा रहा होता है, जो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि इनकी फैमिली के गेट के बाहर बहुत सारा डब्बा होता है जिसके अंदर बहुत सारा गोल्ड कॉइन होता है। एल्डर हुआ ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं ये सब है क्या। डिमोनिक चू बोलता है हाँ हम लोग ने सेटलमेंट फिक्स कर लिया, मतलब सेटलमेंट मतलब हाँ सेटलमेंट हम लोग ने जल्दी से जल्दी खत्म कर लिया, उसके बाद हम लोग वापस आ गए। डिमोनिक चू एक पेपर निकालता है और बोलता है कि अगर मैं बोलूँ कि इस सब में 4,000 नैमियन गोल्ड कॉइन है तो तुम मानोगे। वो पेटी खोलता है और उसमें से बहुत सारा नैमियन गोल्ड कॉइन दिखाई दे रहा होता है। बोलता है क्या यंग मास्टर सही में। एल्डर हुआ चिल्ला के बोल रहे होते हैं आखिर तुमने क्या बोला बैंगवान क्लैन के बॉस को। तभी डिमोनिक चू बोलता है पर एक बहुत सैड न्यूज है, हमें सोशल सेक्ट के साथ कुछ पेपर वर्क करना पड़ेगा। एल्डर हुआ बोलते हैं तुम्हें मालूम है अगर सोशल सेक्ट के साथ हम लोग काम करें बहुत ज्यादा ही मुश्किल काम है वो, हम लोग जो सोशल सेक्ट के साथ काम करेंगे वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, हम उन लोग के साथ काम नहीं कर पाएंगे। डिमोनिक चू चिल्ला के बोलता है क्यों, तो हम लोग क्यों नहीं काम कर पाएंगे, मुझे इसका रीजन चाहिए। एल्डर हुआ बोल रहे होते चिल्ला के तुम्हें मालूम नहीं है इस सोशल सेक्ट के अंदर डोंगजुआल होंगजो और इसके अंदर कौन कौन है मुझे नहीं मालूम। पहला तो होंगजोंग और इसके ब्रदर्स बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, मैं ये सब जो नाम ले रहा हूँ ये सब सोशल सेक्ट के जो मेंबर है उसका है। एल्डर हुआ बोल रहे होते हैं ये एक अकेला सेक्ट नहीं है, इसके अंदर रेड स्वॉर्ड सेक्ट भी है जो जूशु गैंग का है, ये बहुत बड़ा एसोसिएशन है। डिमोनिक चू बोल रहा होता है तभी डिमोनिक चू बोलता है मैं डोंगजुएल हुआक्सो के साथ मिल चुका हूँ, मैंने उसे एक चांस दिया है और बाकी तुम ब्लैक चैंड फिंगर्स का तो बात नहीं कर रहे हो, अगर तुम उस सब के बारे में बात करो तो मैंने सबसे मिल के बैठा हूँ। ये सुन के एल्डर हुआ बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हो, क्या बोलते हैं क्या तुमने सही में सबसे मिल के बैठे हो, क्या तुम सबसे मिल लिए हो। डिमोनिक चू बोलता है हाँ मैंने अपने चॉपस्टिक की मदद से एक कमीने का आंख भी फोड़ दिया। ये सुन के एल्डर हुआ बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम बोल रहे हो, तुम्हें मालूम भी है। डिमोनिक चू गुस्सा होते हुए बोलता है हम लोग उससे डर नहीं सकते हैं, हमारा ओपोनेंट जितना भी पावरफुल हो जाए कोई बड़ा बात नहीं है, ये सब जो चिंदी सा चीज है इसको तो एल्डर जो संभालेंगे, बट अगर कोई भी इस अप्लाई को रिजेक्शन किया तो उसका जो हालत होगा वो मैं भी नहीं जानता, मैं सबको मार सकता हूँ और कोई भी मुझे कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, मैं किसी को भी कहीं भी मार सकता हूँ। अगर कोई भी मेरे काम में इंटरफेयर करेगा तो मैं उसे जान से भी मार सकता हूँ। और यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताना मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा धांसूदार होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि इसका कम ही एपिसोड निकला है, आगे जाके इसका एपिसोड भी खत्म होने वाला है, इसका कुछ ही चैप्टर बचा